मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में 10 फरवरी को कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में विकास संबंधी कई योजनाओं पर अहम फैसले लिए गए। इस फैसलों में किसान और आम जनता को बड़ा लाभ मिलेगा। कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप ने कहा कि ये बैठक प्रदेश के लिए ऐतिहासिक रही, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा और चुनौतीपूर्ण विषय बालाघाट को पूरी तरह नक्सल मुक्त घोषित किया जाना रहा। बालाघाट को नक्सल मुक्त कर दिया गया है। यह सबसे बड़ा कार्य, एक चुनौतीपूर्ण कार्य भी था। दिसंबर तक की उसमें डेडलाइन देकर के एक समय सीमा निश्चित करके नक्सल मुक्त किया गया और उसके बाद मुख्यमंत्री स्वयं बालाघाट में जाकर के आए और बालाघाट में उन पुलिस के हमारे कर्मचारियों को पुरस्कृत भी किया और आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी दिया, जिन लोगों ने या जिनके कारण से इस अभियान के अंदर सहयोग मिला। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस शासन काल में बालाघाट में उनके ही कैबिनेट मंत्री की हत्या हुई थी, लेकिन उस समय कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए थे। इसलिए मोहन कैबिनेट अब बालाघाट में कृषि कैबिनेट करने जा रही है। कृषि कल्याण वर्ष के आधार पर जब हम अपने अलग अलग क्षेत्रों में कृषि कैबिनेट करने वाले हैं ताकि समग्र विकास की कल्पना की जा सके, तो मैं इस बात के लिए कहना चाहूंगा कि इस महाकौशल के बेल्ट में कृषि कैबिनेट बालाघाट में की जाएगी, इसी स्थान पर जहां हमारे लिए हमारे लिए तो दल की सीमा नहीं, सरकार के लिए कांग्रेस बीजेपी सारे विधायक बैठे हैं। पूरे मंच का अभिनंदन कर दो एक बार जोरदार तरीके से कि इस अभियान के माध्यम से इस बात की पुष्टि भी की जाएगी कि कोई बात नहीं, हमारा प्रशासन या हमारी सरकार के समय लिखीराम कांवरे जी के साथ जो घटना हुई वो घटना कायराना घटना थी, हमने उसका भी बदला लिया। इधर वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मंत्री चैतन्य ने बताया कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों के परिवार में विस्तार हुआ है। हाल ही में 2 शावकों ने जन्म के बाद प्रदेश में चीतों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है। मुख्यमंत्री ने कूनो के पास एक रेस्क्यू सेंटर बनाने के निर्देश दिए हैं, जिससे वन्य जीवों के इलाज और देखरेख की बेहतर व्यवस्था हो सकेगी। इसी के साथ में रेस्क्यू सेंटर भी बनाया जाए, जहां पर जो घायल पशु हो जाते हैं उन पशुओं को ला करके उनका इलाज भी हो और फिर उन्हें स्वस्थ होने के लिए जू के अंदर रखे भी। यह कॉम्बिनेशन का नया प्रयोग मध्य प्रदेश में करने के बारे में मुख्यमंत्री जी की मंशा है। किसानों को राहत देते हुए सरकार ने बताया कि धान के समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड उपार्जन किया गया है। वर्ष 2025-26 में अब तक 51 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन हुआ है। समर्थन मूल्य 2300 रुपए रहा, जो पिछले सत्र की तुलना में अधिक है। कुल 43,52,000 मीट्रिक टन धान खरीदा गया है, जिसमें करीब 8 लाख किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। 51.74 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान का उपार्जन मध्य प्रदेश में हुआ है और समर्थन मूल्य 2369 रुपए निर्धारित था। पिछले सत्र के एमएसपी से यह 69 रुपए अधिक था और पिछले खरीफ सीजन में धान का समर्थन मूल्य 2300 रुपए ही था। तो यह जो 69 रुपए अधिक होने से और यह समर्थन मूल्य के ऊपर 43,52,905 मीट्रिक टन का उपार्जन किया गया और 8,59,000 किसानों के द्वारा धान का इसमें पंजीयन किया गया था। तो इस वर्ष इसके 1436 केंद्र स्थापित भी किए गए थे और इसी के क्रम में अब गेहूं का सीजन अब चालू होने वाला है, तो गेहूं के लिए उपार्जन में 7 फरवरी से 7 मार्च की तिथि निश्चित की गई है। कैबिनेट मंत्री ने ये भी बताया कि मोहन कैबिनेट में राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन योजना 2026 के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। न्यू पेंशन नीति के तहत अब तलाकशुदा बेटियों को भी पेंशन मिलेगी। अभी तक ये योजना सिर्फ बेटों को लाभ देती थी, अब इसमें बाकी सभी नियम जैसे ऐच्छिक सेवानिवृत्ति और केंद्र सरकार के जरिए दिए गए प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। हमारे कर्मचारियों को कई चीजों में स्पष्टता नहीं रहती थी, अभी इस बार पूरा का पूरा एक नियम 2026 बना दिया गया है, जिसमें न्यू पेंशन स्कीम पूरी लागू की गई है और इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है पारिवारिक पेंशन। जो केंद्र सरकार द्वारा पारिवारिक पेंशन का प्रावधान जरूर था, परंतु वह बहुत कम लोगों को मिल पाती है।
हमने मध्य प्रदेश सरकार ने इसमें विशेष रूप से जो प्रावधान किया है वो प्रावधान है तलाकशुदा पुत्री। अभी तक पुत्रों को ही इसमें पेंशन प्राप्त होती थी, परंतु तलाकशुदा पुत्री का भी प्रावधान इसमें किया गया है, क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि जो लड़कियां माता पिता पर आश्रित रहती है और जब तलाक हो जाए तो उनका जीवन यापन बड़ा मुश्किल होता है। तो मध्य प्रदेश में जो उसको भी पेंशन की पात्रता रहेगी। सोलर ऊर्जा के माध्यम से 8,521 घरों तक बिजली पहुंचाई जा चुकी है, जबकि 63,000 से अधिक स्थान चिन्हित किए गए हैं। इसके अलावा इंदौर में आयोजित 2 दिवसीय दालों के सेमिनार में नई मशीनों के प्रदर्शन, मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा योजना, आवास सहायता और महिला बाल विकास योजनाओं को निरंतर जारी रखने की स्वीकृति दी गई है। मंत्री कश्यप ने बताया कि 16 फरवरी से विधानसभा सत्र शुरू होगा और 18 फरवरी को राज्य का बजट पेश किया जाएगा। नीलम अहिरवार, TV 27 न्यूज, भोपाल।